वेलकम यू ऑल। आज एक नई कहानी के साथ फिर से हम आपको वेलकम कहते हैं रियाद मशेक के यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी की रेस के बारे में बताएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में किस रेस में भाग रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। एक नौजवान लड़का था जिसको स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा शौक था। वो पागल था, क्रेजी था, सिर्फ जीतने के पीछे पागल था कि मुझे सिर्फ जीतना है। उसको जीत के अलावा कुछ नहीं नजर आता था। अचानक उसके गांव में एक रेस लगी जिसमें वो लड़का पार्ट लिया और दो और नौजवानों ने पार्ट लिया। रेस स्टार्ट हुई, गोली की आवाज़ आई, लोग जमा हुए, भीड़ जमा हुई। जमा होने के बाद वो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई भागना शुरू हुए। कभी एक आगे, कभी दूसरा आगे, करते 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 फाइनली वही नौजवान जिसको शौक था, वो पागल था जीतने का, वही जीत गया। तो वो बड़ा खुश था क्योंकि लोग उसको दाद दे रहे थे। मगर हैरत की बात थी कि वहाँ एक बुजुर्ग था, वो बिल्कुल खामोश था। उसने ना अप्रिशिएट किया, ना कोई अल्फाज बोला। बच्चा परेशान हुआ मगर उसने बात छोड़ दी। कुछ दिन के बाद फिर से एक रेस ऑर्गेनाइज की गई। उस रेस में बात यह थी कि ये नौजवान लड़का भी पार्ट ले रहा था और दो और नौजवान थे जो बहुत ही फिट और एक्टिव थे, रेसिंग में बहुत अच्छे थे, वो पार्ट ले रहे थे। लोग जमा हुए, रेस स्टार्ट हुई। जैसे ही गोली की आवाज आई तीनों ही भागना शुरू हो गए। करते करते कभी एक आगे, कभी दूसरा, कभी तीसरा, करते करते मेहनत करते करते फाइनली वो नौजवान लड़का जिसको पागलपन था, जुनून था कामयाब होने का, जीतने का, उसने जीत ली रेस। लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर से हैरत की बात यह थी कि वो बुजुर्ग खामोश था। बच्चा परेशान हुआ, पता नहीं क्या है। बुजुर्ग ने कोई अल्फाज नहीं बोला। कुछ दिन गुजरने के बाद उस बुजुर्ग ने थर्ड रेस ऑर्गेनाइज करवाई। अब इसमें मजे की बात थी कि वो बच्चा जो नौजवान लड़का था उसने रेस में पार्ट लिया और दो जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे उसमें एक बुजुर्ग खातून थी और एक नाबीना बंदा था। बच्चा परेशान हुआ, सवाल किया बुजुर्ग से, मगर कोई जवाब नहीं मिला और कहा कि रेस स्टार्ट की जाए। बच्चा गया रेस में, तीनों ही लोग रेस के लिए तैयार। जैसे ही गोली की आवाज आई बच्चा तेजी से भागते 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 रेस जीत गया। हैरत की बात यह थी ये फाइनली फिनिश लाइन पे पहुंच गया था और जो दो पार्टिसिपेंट थे, बुजुर्ग खातून और नाबीना बंदा, वो पहले ही स्टार्ट लाइन पे रुके हुए थे। रेस एंड हो गई, बच्चा जीत गया, बड़ा खुश था, मगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। बच्चा परेशान हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से करते करते बुजुर्ग की तरफ चलने लगा। जैसे ही बुजुर्ग के पास पहुंचा और सवाल किया इसके पीछे क्या वजह है, तो बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि अगेन रेस करो, सबको साथ में लेकर भागो। फिर से रेस स्टार्ट हुई। उस नौजवान लड़के ने क्या किया, दोनों का हाथ पकड़ा, बुजुर्ग खातून का भी और नाबीना बंदे का भी। दोनों का हाथ पकड़ के भागने लगा, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते करते फाइनली जब फिनिश लाइन पे पहुंचा तो सबने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। सबने बहुत दाद दी, बहुत। बच्चा भी खुश था, मगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा था जीतता कौन है, मैं जीता हूं या ये दोनों जीते हैं। इसी परेशानी में वो बुजुर्ग की तरफ चलने लगा तो बुजुर्ग ने इसको मुस्कुराते हुए देखा। बच्चा खुश हुआ। बुजुर्ग ने इसके कंधे पे हाथ रखा और प्यार और शफकत के साथ कहा, आज जो तुम रेस जीते हो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस जीते हो, क्योंकि इस रेस में लोग तुम्हारे पहले नंबर आने पे क्लैपिंग नहीं कर रहे थे। ये इस वजह से जो तुमने एक्ट किया, काइंड एक्ट, सबको साथ लेकर गए, लोग इस पे क्लैपिंग कर रहे थे और तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। तो यही चीज है कि पता नहीं हम दुनिया की किस रेस में भाग रहे हैं, ये हम सबको नहीं पता। क्यों हमें सिर्फ कामयाब होने की भूख है, हम किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं ये हमें तो पता ही नहीं लग रहा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आप किसके साथ कंपटीशन कर रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है जितने लोग आपके साथ हैं आप उनको साथ लेकर जा रहे हो या उनको छोड़ देते हो। असल कामयाबी वन मैन आर्मी बनने में नहीं, एक बंदा कामयाब हो ये कामयाबी नहीं। जैसे ही आप अप्रिशिएट कामयाब होते जाओगे लोग दाद देना छोड़ देंगे। असल कामयाबी तब है जब आप सबको साथ लेकर टीम की सूरत में चलोगे, तो वही कामयाबी है, वही आपको फाइनल मंजिल तक लेकर जाती है। जब आप टीम बनाते हो, अपने जैसे और बनाते हो, तभी आप कामयाब बनते हो।
तो लास्ट में यही बात है कि विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू विल रन द रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप उस रेस में चल कैसे रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें सबको साथ अपने साथ लेकर चलें, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे और सब साथ में हम कामयाब हो जाएंगे।